आज की जो ये बातचीत है, ये बातचीत कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं। हम इस बातचीत को व्यवहारिक नज़रिए से भी देखेंगे, हम इस बातचीत को स्पिरिचुअल नज़रिए से भी देखेंगे, और हम इस बातचीत को कोशिश करेंगे इस बातचीत से निकल के जितनी भी बातें आएंगी उनको अपने दिनचर्या में शामिल करने की, अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। कई सवाल आए हैं मेरे पास और मैं उन कुछ सवालों से शुरुआत करना चाहूँगा, और जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ती जाएगी हम और गहनता के साथ समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग परिस्थितियों को, अलग अलग परिस्थितियों में उपजे हुए विचारों को, और फिर उन परिस्थितियों से या उन परिस्थितियों के समाधान की कोशिश करेंगे। हम और भी कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि इस वक्त पे हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और अगर समाज में सुधार की ज़रूरत है तो हम उन सुधार की ज़रूरतों को या यूं कहें कि उसमें हमारा योगदान कैसा होगा। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ सवालों पे, जो सवाल मुझसे शेयर किए गए हैं, और उनमें 3 सवाल मेरे सामने हैं। पहला सवाल यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात कितना सच है? जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात में सच्चाई कितनी है? अब इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक ये तरीका हो सकता है कि आप यूं कहें कि जब आप इस तरीके से सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वास्तविक रूप में आप पॉजिटिव माइंडसेट जिसको कहते हैं, सकारात्मक सोच से, या सकारात्मक सोच का एक उदाहरण है इस बात को समझना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात आप सबको पता है, परंतु इसको थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई इंसान ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो उसी वक्त पे, और इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि वो इंसान उसी वक्त पे उस परिस्थिति में उपजे हुए जो विचार हैं, जिसको अगर अंग्रेजी में समझेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, क्योंकि जब वो कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक सचमुच में सकारात्मक विचार नहीं है। वो वास्तविक रूप में इसके अंदर एक नकारात्मकता छुपी हुई है। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर में एक नकारात्मकता छुपी हुई है, एक नेगेटिविटी छुपी हुई है कि जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी लाइन ऑफ थॉट में, इसी विचारों में वो बात आती है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। ये कौन कह रहा है? ये वो मनुष्य कह रहा है जो उस परिस्थिति में
या उस परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब जो होगा भोले देख लेंगे, जो होगा राम देख लेंगे। क्यों? भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको मस्तिष्क दिया है, आपको विचार दिया है, आपको ज्ञान दिया है, आपको सोचने की क्षमता दी है, और फिर भी आपका काम परमेश्वर ही करे। कितनी अजीब बात है। और सिर्फ अजीब बात नहीं, कितनी बड़ी विडंबना है ये। परमेश्वर ने आपको जन्म इसीलिए दिया क्योंकि आप सार्थक कार्य करें, परमेश्वर को ढूंढते हुए चलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, और जब मैं कहता हूं ढूंढते हुए चलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि ढूंढना नहीं है, इसका मतलब यह है कि अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर पे नहीं छोड़ना है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। तो जब कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, यह बात कितना सच है? बात यह है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप मेरा मानना समझें तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और सच्चाई हो भी कैसे सकती है? अगर गलतियां हुई हैं तो उनका चुनाव करो, उनको समझो, और मानो कि गलतियां हुई हैं। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं माना कि गलतियां हुई हैं और ये मान के चल दिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हो गया, फिर तो सत्यानाश। और अच्छे के लिए होता है इसका मतलब है कि आप भाग्य पे विश्वास कर रहे हैं। अरे भाई, तुम हमें बताओ एक बात, अगर भाग्य होता ही तो भगवान ने तुम्हें दिमाग क्यों दिया होता? परमेश्वर ने आपको सोचने की क्षमता क्यों दी होती? एक इंसान के दिमाग में पूरे दिन भर में 72,000 के करीब या उससे ऊपर ही विचार आते हैं। तो ये परमेश्वर ने आपको क्षमता विचारों की क्यों दी होती? तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, और इसके लिए मुझे पता है कि हिम्मत चाहिए इस बात को समझने के लिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को समझने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बुरी हुई हैं क्योंकि शायद आपने गलतियां करी हैं। कुछ चीजें बुरी हुई हैं क्योंकि शायद आपने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, वो निर्णय सही नहीं साबित हुआ, तो दोबारा आप उस निर्णय को नहीं लेंगे। हर वक्त पे खुद को टटोलने की जरूरत है। हर वक्त पे, हर परिस्थिति में खुद का बेस्ट देने की जरूरत है। और मैं जब बेस्ट की बात करता हूं तो अगेन, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ना ही मैं मोटिवेशन की को, मेरा अगर मानना आप मानेंगे तो मैं उसको बिल्कुल 2 रुपए की गोली कहता हूं।
वो बिल्कुल 2 रुपए की गोली की बात मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ, मैं समझदारी और ज्ञान की बात करता हूँ, मैं विजडम की बात करता हूँ, मैं नॉलेज की बात करता हूँ। और वो नॉलेज का मतलब है हर चीज़ों के बारे में, परिस्थिति के बारे में समझना, विचारों के बारे में समझना, समाज को समझना, अपने निर्णय जो लेने वाले हैं उस निर्णय को समझना। हमें जो ये जीवन मिला है इसके औचित्य को समझना, बड़ा जिंदगी जीना। लंबाई की बात नहीं है, बड़ी जिंदगी जीना। तो मैं बिल्कुल अगर आप ये मुझसे पूछते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात कितना सच है? किशन जी ने पूछा है। तो किशन जी, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा ये जवाब कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मैं इसको नहीं मानता। ये एक कमजोरी की निशानी है। जो शूरमा होते हैं ना, वो अपने हक, अधिकार, जिंदगी को चेतना के सबसे उच्चतम स्तर पे जीते हैं। वो निडर होते हैं परिस्थितियों में। परंतु जो डरपोक होते हैं, और इस तरह की बातें हमें केवल डरपोक बनाती है। आप हमारे शास्त्रों को पढ़ें, आप हमारे वेदों को पढ़ें, आप वेदांत को समझें। जो मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, वेदांत आपको उसी डर से ऊपर निकाल के लेके जाती है। वेदांत आपको मैं भाव से मुक्त करवाती है। और अगर मैं आपको थोड़ी और गहराई में ले जाके समझाने की कोशिश करूं, तो आखिर ये सोच कौन रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? इसमें मोह भाव झलकता है, इसमें मैं भाव है। आप मैं भाव से मुक्त होने की कोशिश करें, मोह से मुक्त होने की कोशिश करें। और स्वामी विवेकानंद जैसी जिंदगी को जीने की कोशिश करें। कबीर जैसी जिंदगी को जीने की कोशिश करें। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा सोचना सही नहीं है। मेरे पास जो दूसरा सवाल आया है वो सवाल ये है, इस सवाल को पहले सवाल को समझेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सवाल यह है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और जवाब यह है कि कौन सा इंसान ये मानने को तैयार है इस पूरी दुनिया में कि वो बुरा है? कौन सा ऐसा इंसान पूरी दुनिया में है जो सचमुच में मानता है कि वो बुरा है, इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है?
अरे पहले तुम मानो तो सही, तुम वास्तविक में हो क्या, तुम क्या सचमुच अच्छे हो? जाओ आईने में जाके अपनी शक्ल को देखो और फिर खुद से पूछो कि क्या तुम सचमुच में अच्छे हो। और फिर यह सवाल लेके आना कि क्या तुम, जब तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अरे बुरा और भला में खुद को क्यों डालते हो? क्यों तुम्हें बेचारा रहना है? क्या जरूरत क्या है? हर वक्त इस भाव को लेके बैठे रहना, मजबूरों की, बेचारों की बातें करना, खुद को बेचारा समझना, लोगों से उम्मीद करना कि तुम्हारे साथ अच्छा करें वो। तुम उबते नहीं हो क्या इससे? तुम इस झूठी जिंदगी को जी भी कैसे रहे हो? क्या तुम्हें समझ में भी आता है कि तुम सत्य से कितनी दूर जा रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल समझ में आता है कि तुम कितनी, खुद को कितना छोटा महसूस करवा रहे हो? और इसकी जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया? क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो? और क्या चाहिए परमात्मा से तुम्हें? ये सब मिलने के बाद भी तुम्हें खुद को बेचारा बनाना है? ये सब मिलने के बाद भी तुम्हें लोगों के दया का पात्र बनना है? तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें तुम्हारा दर्द पसंद है? तुम समझ पा रहे हो इस बात को? क्यों रहना चाहते हो दर्द में? क्यों ऐसी बोझिल जिंदगी जीनी है? जब जिंदगी है उसको बड़ा जियो। परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है और आप जीवित हैं, आपको जीवन मिला है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? क्या हो सकती है इससे ज्यादा खुशी की बात? आप खुद को छोटा समझना बंद करिए। आप कर्म प्रधान बनिए, कर्मों को करिए और ऐसे कर्म करिए जिससे मनुष्य का, समाज का भला हो। ऐसे कर्म करिए जिससे आपके परिवार का भला हो। ऐसे कर्म करिए जिससे आपका भविष्य सुधरे। ऐसे कर्म करिए जो राष्ट्र के विकास में सहयोग प्रदान करे।
और जब आप ऊंची जिंदगी जीते हैं, बड़ी जिंदगी जीते हैं, तो फिर इस तरीके के भाव बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। सांसारिकता से मुक्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संसार के अंदर रह के मानव की सेवा करना, समाज के काम आना, देश के काम आना, राष्ट्र के काम आना। और जब आप ये करेंगे तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ऐसे भाव ही नहीं आएंगे। वक्त नहीं मिलेगा आपको इनके भाव का, इन सब तरीकों के भाव का। जब आप खुद को बड़ा मानते हैं, ऊंचा समझते हैं, और जब मैं ऊंचा समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब मैं ऊंचा समझने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घमंड में चल रहे हैं, भाई अब मेरे से ज्यादा बड़ा कौन। बिल्कुल नहीं। खुद का चुनाव करने के बाद परमेश्वर के दिए हुए इस जिंदगी को बड़ा करने की बात कर रहा हूं मैं। और जब आप बड़ी जिंदगी जिएंगे तो छोटी चीजें तो आपको, और छोटी चीजों का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों का भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है और आपके कर्म महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हर दिन कितने लोग पैदा होते हैं और हर दिन कितने लोग इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, इस शरीर को, ये शरीर मिट जाता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो देश की सेवा में कार्यरत होते हैं। और मैं बिल्कुल इसकी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सेना में ही भर्ती होने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर ही बनने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपने बिल्कुल तल्लीनता के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ और ईमानदारी के साथ किया ना, वो भी देश सेवा है। और जब आपका गोल, लक्ष्य बड़ा होता है तो आपकी जिंदगी बड़ी होती है। जिंदगी को बड़ा बनाइए। ये सुनैना जी ने सवाल पूछा था, तो मुझे लगता है सुनैना जी आपको इसका जवाब मिला होगा। और अगर आप जिंदगी बड़ी जीते हैं तो ऐसे बिल्कुल विचार आपको नहीं आएंगे। एक सवाल है कि क्या लोग जो सोचते हैं वही होता है। मेरे बेहतरीन सवाल आ रहे हैं। क्या जो लोग सोचते हैं वही होता है? हर आदमी तो सोच ही रहा है।
कौन है जो नहीं सोचता है? तो अगर हर आदमी के सोच के हिसाब से चीजें हो रही होती तो हो रही होती, फिर ये जीवन थोड़ी होता। ये संसार थोड़ी चलता। युगों युगों से मनुष्य आज भी जिस पीड़ा में पहले था, आज भी उसी पीड़ा में थोड़ी होता। ये सब बकवास बातें हैं कि क्या लोग जो सोचते हैं वही होता है। कैसे हो जाएगा? मतलब किस तरीके की सोच है आपकी कि जो सिर्फ सोचने से दूसरे प्रभावित हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? या उसका असर दूसरे की जिंदगी पे पड़ेगा? जो लोग सोचते हैं ऐसा, जो लोग सोचते हैं वही होता है? कैसे? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? और ऐसा क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। और जो भी ये बात बताते, मुझे पता है कि शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हैं। मैंने इस पे बहुत पहले भी एक अपने विचारों को शेयर किया था। मैंने कहा था, जब मैंने उन विचारों को साझा किया था तो मैंने कहा था कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक नया कॉन्सेप्ट है, और आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फालतू फालतू के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसे न्यूमरोलॉजी है, अब आप क्या समझते हैं? अब जरा इस बात को समझिए, क्या समझते हैं? क्यों आर्यभट्ट से या जब से अंक आए हैं उनसे पहले जिंदगी नहीं चलती थी, जीवन नहीं था? और कुछ चंद नंबर्स, अंक एक मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। खुद को विद्वान कहने वाले, मुझे तो हंसी भी आती है कि खुद को विद्वान कहने वाले उपनिषद का एक श्लोक नहीं समझ सकते हैं, और वो बैठ के दूसरे के भविष्य को बताते हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आपको कमजोर बनाती हैं ये सारी चीजें। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका जो फोकस है, जो आपका सचमुच में जिस तरफ ध्यान होना चाहिए, वो केवल ध्यान भटकाने का काम करती है और आपको दिलासा देती है। और दिलासा से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी कर्मों से चलती है। अगर दिलासा से जिंदगी चलनी होती तो फिर क्या ही कहने थे। हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को प्यास लगती है। दिलासा से भूख प्यास नहीं मिटती है। अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने सोचा किसी चीज के बारे में और आपने विजुअलाइज किया, मतलब क्या विजुअलाइज किया आपने? हाँ,
अगर आप इस चीज को समझते हैं, खुद को रेडी करते हैं, वो एक अलग बात है। अब खुद को रेडी करने का क्या मतलब है, उस चीज के लिए खुद को तैयार करने का क्या मतलब है? तैयारी का मतलब यह है कि जैसे आपने कई एथलीट को ये कहते हुए सुना होगा कि जब भी वो गेम्स खेलने जाते हैं उससे पहले उस गेम के बारे में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, वास्तविक रूप में क्या कर रहे हैं वो खुद को तैयार कर रहे हैं। वो खुद के जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसको रेडी कर रहे हैं उस परिस्थिति के लिए जो उनको पता है कि वो फेस करने जा रहे हैं, जिस परिस्थिति के लिए जा रहे हैं। अब आप बताएं कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आता है? आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, मतलब किस तरीके से अट्रैक्ट होता है? मैंने सोचा बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ और चीज़ें मेरे पास आ रही है। मतलब ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, और कहाँ फंसे हुए हो? तुमको क्या झूठ कैसे नहीं दिखाई देता? तुमको बेवकूफ़ी चालाकी कैसे नहीं दिखती है? और तुम विश्वास करके क्यों बैठे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? और फिर तुम ये दिशा लेके तुम भाग्य की तरफ चले जाओगे, लक की तरफ चले जाओगे। जरा सोचो, ठंडे दिमाग से इस बात को सोचो। जो मनुष्य होने की वजह से जो संभावनाएं मिली है आपको, उन संभावनाओं का इस्तेमाल करके सोचो। क्या लोग जो सोचते हैं वही होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है प्रिया जी। क्या लोग जो सोचते हैं वही होता है? ऐसा होता तो फिर कुछ नहीं हो रहा होता। अरे मनुष्य से बड़ा आलसी कोई हुआ है? मनुष्य जो वो तो सोचना भी नहीं चाहता, वो इतना आलसी है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे बायोलॉजिकली आपका जो मनुष्य का जो दिमाग है वो सबसे बड़ा होता है, ये वो। चलिए, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु सच्चाई तो है। नहीं सोचना चाहता लोग। और इसी नहीं सोचने की वजह से इतने सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। खुद को गुरुदेव कहने वाले ये कह देते हैं आपको कि 3 बजे ऐसी चीजें होंगी, 4 बजे ऐसी चीजें होंगी, शरीर में चुंबक लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें आपको कह देंगे, और आप मान के बैठ जाओगे क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते। जो परमेश्वर का अनमोल रत्न आपको मिला है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप बुद्धि रूपी तलवार को अपने मयान में ही रखना चाहते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और फिर सोच रहे हैं कि
कोई आएगा और आपको इस जीवन रूपी युद्ध को जिता के लेके चला जाएगा। तो फिर सोचो, तुम सोचते रहो। जो मूल ग्रंथ है हमारा, तुम उसकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते हो? तुम उपनिषदों को क्यों नहीं पढ़ते हो? इन 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 गुरुओं को क्यों सुनते हो? और अगर पढ़ नहीं सकते तो आजकल फोन तो सबके पास है। जो उपनिषदों की बात कर रहे हैं, जो सही बात कर रहे हैं, उन्हीं को सुन लो। तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पर कम से कम इस बात को समझो तो। आके तुम्हें कोई कहता है कि मुझे इनलाइटमेंट मिली है, और तुम बिल्कुल मान लेते हो कि इनलाइटमेंट मिल गई। क्या बात है? आगे तुम्हें कोई कह देता है कि इस तरह की चीजें होती है, इतनी सारी पुनर्जन्म हो रहे हैं, कोई और कॉन्सेप्ट मान लेते हो कि हाँ भाई, इस जन्म में हम ये बने हैं, अगली जन्म में गधा बनेंगे, फिर घोड़ा बनेंगे, या क्या बन के आज मनुष्य बने हैं। जरा सा भी मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते। आखिर उस पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? क्यों कहा गया है? कभी समझा है? समझने की कोशिश करी है इस कॉन्सेप्ट को? ये जितने भी गुरुएं हैं ना, जो गुरु हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, जो भी तुम्हें ये, और या जिनको सुन के तुम्हें ये भाव आए कि वो सब जानते हैं और वो तुम्हें बता रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटिंग द टर्म्स, अगर वो ये कर रहे हैं और तुम्हें सोचने पे विवश नहीं कर रहे हैं, तो मान लेना कि वो इंसान झूठा है, वो चालाक है। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी कबूतर को फंसाने वाली, वो ऐसे ही चालाक लोग हैं। भेड़िया आएगा, दाना डालेगा, सब रट तो लेते हैं पर इस्तेमाल कोई नहीं करता। सुनी है ना तुमने वो कहानी? पता है ना तुम्हें कि क्या हुआ था उन कबूतरों के साथ? बच के रहो कि उन कबूतरों जैसा तुम्हारे साथ भी ना हो। ये आएंगे, जाल फेंकेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे कि पता है तुम्हें, मैं बताता हूं कैसे लोग हैं, वैसा मैं नहीं हूं। वो जाल फेंक रहे हैं और तुम इनकी बात सच मान के इनके जाल में फंसोगे। मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सीखो। बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, बहुत जरूरी है।
अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को समझो और सवाल करो। सवाल करो, बहुत जरूरी है सवाल करना। आखिर क्या है? सवाल करने की हमारी कोई परंपरा आज की तो नहीं है। संपूर्ण वेदांत उपनिषद सवालों और जवाबों से भरा हुआ है। इसी कड़ी में जो चौथा सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पति पत्नी का पिछले जन्म का रिश्ता होता है? अच्छा, बड़े जबरदस्त जबरदस्त सवाल आ रहे हैं। क्या पति पत्नी का पिछले जन्म का रिश्ता होता है? कौन सा जन्म? किस जन्म की बात करते हैं? सबसे पहले तुम्हें यह पता है कि जो हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म की बात कही गई है, वो वास्तविक रूप में पुनर्जन्म कह किसको रहे हैं? जब तुम्हें यह नहीं पता कि वास्तविक रूप में पुनर्जन्म कह किसको रहे हैं, और मैंने इस पे अपने विचारों को प्रकट किया है, मैंने कई बार इसके बारे में बात की है, तो मैं इस सत्र में इसकी बात नहीं करना चाहता हूं। परंतु जब दूसरी बार फिर से मौका मिलेगा तो फिर से मैं इसकी बात करूंगा। परंतु ऐसा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब जैसे तुम समझ रहे हो कि इस जन्म में ऐसा हुआ, फिर मनुष्य की मृत्यु होती है और फिर दो मनुष्य वैसे ही जन्म लेते हैं, ये सब झूठ है, अंधविश्वास, गलत फहमियों के सिवा इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। और जब पुनर्जन्म नहीं होता है तो पिछले जन्म में पति पत्नी थे तो अगले जन्म में पति पत्नी, झूठ, बकवास, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। अच्छा, किसी ने बताया कि कोई गुरुजी हैं जो इस बात को हवा देते हैं। अब हैं ऐसे गुरुजी, मैं जानता हूं। करिए फिर आप उनकी बात मानिए। तुम समझते हो कि ये कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोलमेट का, ये हमेशा इसको भाग्य से जोड़ के रखा गया है। अगर भाग्य नहीं है तो सोलमेट नहीं है। और जब भाग्य है ही नहीं, और भाग्य का सीधा मतलब होता है निर्धारित होना। अब तुम्हारी किस्मत में था, तुम्हारे भाग्य में था तो तुम्हें यह मिल गया, इसका मतलब निर्धारित है ना, कुछ किसी ने निर्धारित किया है ना। और अगर हर चीज निर्धारित है तो जीवन क्यों है? जीवन का महत्व तो क्या है? क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं? और जब ऐसा नहीं है तो ये जो कॉन्सेप्ट है सोलमेट का, या जो पुनर्जन्म में पति पत्नी और अगली जन्म में, ये सब झूठ है, बेवकूफी है, मिथ्या है।
अच्छा, किसी ने मुझे एक दूसरा सवाल पूछा है कि अच्छा, कोई गुरु हैं जो ये बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या होगा? कौन आया है ये बताने के लिए मरने के बाद कि मेरे साथ ये हो रहा है? कैसी ओछी बातें हैं, कैसी बेवकूफी वाली बातें हैं। तभी मैं कहता हूं कि हमारे समाज को वेदांत की तरफ मुड़ने की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब ये जितने ये छोटे मोटे, या मैं ये कहूंगा कि काफी उनका बड़ा नाम है जो बाबा है, अगर आप वेदांत की तरफ मुड़ते हैं, वेदांत को अपना गुरु बनाते हैं, उपनिषदों को अपना गुरु बनाते हैं, तो आपको किसी ऐसे बेवकूफों की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर खुद इतना मैं भाव हो कि मैं तुम्हें बताता हूं, समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यानी तुम्हें नहीं पता और मुझे ऐसी शक्तियां मिली हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन हो तुम? वेदों की तरफ मुड़ो, परमेश्वर को समझो, परमात्मा को समझो। बुद्धिमानी और मूर्खता में जो सबसे बड़ा अंतर है, उस अंतर को समझो। वो अंतर है सोचना और नहीं सोचने का। और इन सारे लोगों को समझो जो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, जो तुमसे तुम्हारा सच जानने का हक छीन रहे हैं। वो तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम रटी हुई बातों को मान लो। वो चाहते हुए कि तुम मूर्ख बने रहो ताकि उनका घर चलता रहे। वो कभी तुम्हें सच के नजदीक ले नहीं जाना चाहते। वो गुरु कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें सच के नजदीक ले जाना चाहते तो तुम्हारे साथ वो भी मेहनत करते। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर ही नहीं चलते। तुम्हें पता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब एक बच्चा साइकिल सीखता है, तुमने भी साइकिल सीखी होंगी, जब एक बच्चा साइकिल सीखता है चलाना, तो सबसे पहले पीछे जो उसके अभिभावक होते हैं वो उस साइकिल को पकड़ते हैं और कहते हैं तुम बैठो, तुम बैठो और तुम इसको चलाओ। जब वो उस साइकिल को चलाता है तो कुछ देर के बाद वो अभिभावक बिना बताए हुए पीछे से हाथ छोड़ देता है ताकि उसे एहसास ना हो। और दूसरी बार वो अभिभावक खड़ा होता है और कहता है कि तुम खुद से चलो। वास्तविक रूप में गुरु ऐसे होने चाहिए। ऐसे गुरुओं की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें सोचने ना दें, जो तुम्हें व्यवस्थित ना होने दें, जो तुम्हारी चेतना को उच्चतम स्थल तक ना पहुंचाने की कोशिश करें, जो केवल तुम्हें झूठ बोलते रहे, मूर्खतापूर्ण बातों को विश्वास दिलाते रहे।
मत पड़ना इन गुरुओं के चक्करों में, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए तो न जाने कितने लोगों का नुकसान तुम्हारे माध्यम से हो जाएगा, कितने लोग कमजोर बन जाएंगे। और जरा देखो इनके बिजनेसेस को, क्या करते हैं ये आते तो हैं ज्ञान फैलाने, पर उसके साथ कुछ और करने की कोशिश करते हैं। नॉलेज का मतलब इंक्वायरी होता है, सवाल होता है। नॉलेज का मतलब डिस्कशन होता है। एक नया जो सवाल आया है वो सवाल अधीर की तरफ से आया है। अधीर कह रहे हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? और ये बड़ा ही अद्भुत सवाल है। ये बड़ा ही अद्भुत सवाल इसलिए है क्योंकि अगर इस सवाल की दोबारा गहराई में हम सोचेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी दुखों का कारण भगवान है। आप वास्तविक रूप में तो यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी परिस्थिति हो, जो भी मनस्थिति हो, जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए जो सीधे सीधे जिम्मेवार है वो भगवान है। तो अतिक, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम किसी भी चीज़ और किसी भी बातों को, किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेवार मानना कब सीखोगे? कब समझोगे ये? कब सुधरोगे? कब इस बात को समझोगे कि तुम्हारे दुख से, तुम्हारे तकलीफ से उस परमेश्वर का, भगवान का कुछ लेना देना नहीं है? इसका सीधा लेना देना तुमसे है। समझ रहे हो तुम? अगर मैं थोड़ी और गहराई में जाऊं तो मेरा कहना यह है कि तुमने कभी सोचा है कि तुम जिस तकलीफ की बात कर रहे हो वो किसे हो रहा है? वो उस मैं को हो रहा है। वो उस मैं भाव को हो रहा है, इसे ईगो कहते हैं। तो तकलीफ तुम्हें हो रही है तुम्हारी वजहों से, और तुम ये कहो कि परमात्मा तुम्हें तकलीफ क्यों दे रहा है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि परमात्मा को यही काम बचा है कि वो तकलीफ देते रहे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें इस बात को लेके उस परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापन करते करते थकना नहीं चाहिए कि उसने तुम्हें या तुम इस संसार में जीवित हो, तुम्हें एक जीवन मिला है। सिवाय इसके कि तुम इसके महत्व को समझो, सिवाय इसके कि तुम खुद को समझो,
तुम चले आते हो और भगवान को कहते हो कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, परमेश्वर मुझे दुख क्यों देता है। गहराई से सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि दुख हो किसे रहा है, और जो दुख जिसे हो रहा है क्या तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो ये सवाल उस स्थिति में क्या बनेगा भी। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है और ना ही परमेश्वर किसी को सुख देता है। हम सब परमेश्वर के, या यूं कहें साधारण भाषा में, हम सब उसके एक रूप हैं। तो किसी और को का हमें तकलीफ देना या किसी और तीसरे की वजह से सुख या दुख को भोगना, इस सोच का आधार ही मैं भाव से शुरू होता है। और जहां मैं है वहां परमात्मा का तुम जो रूप समझ रहे हो वो रूप है नहीं। पहले मैं भाव से मुक्ति पाओ, उस परमात्मा से जुड़ने के जितने माध्यम पा सकते हो उन माध्यमों का इस्तेमाल करो। और फिर आके मुझसे ये सवाल पूछना कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। एक बड़ी अद्भुत कहानी है। वो अद्भुत कहानी यह है कि एक बार एक तस्कर एक बॉर्डर से, एक शहर के एक बॉर्डर से दूसरे शहर के बॉर्डर तक हमेशा तस्करी किया करता था। और पहले शहर के जो जिलाधिकारी थे उनको पता था कि ये तस्करी करता है, और वो जब भी जाया करता था तस्करी के लिए तो कुछ गधों को लेके जाया करता था। और जब भी वो उस बॉर्डर को क्रॉस करता तो वहाँ के जो जिलाधिकारी और पदाधिकारी हुआ करते थे उसको पूरी तरीके से सर्च करते, सब कुछ छानबीन कर लेते और उनको कभी कुछ नहीं मिलता। तो जब पदाधिकारी रिटायर हुए तो उन्होंने उस तस्कर को बुलाया। अब मन की तसल्ली ही मान लो, उन्होंने उस तस्कर को बुलाया। उन्होंने उस तस्कर से पूछा कि तुम एक बात बताओ, मुझे ये तो पता है कि तुम तस्करी किया करते थे, परंतु क्या तस्करी किया करते थे जो आज तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आए। तो तस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया करते थे, ढूंढते थे। मेरे गधे जो थे उसके ऊपर जो एक बोरी होती थी उसको ढूंढते थे, मुझे सर्च करते थे। सब कुछ आपने करने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में मैं तस्करी गधों की कर रहा था जो आपकी नज़रों के सामने था। तो अधीर साहब, आपकी भी हालात कुछ ऐसे ही लग रही है मुझे।
जो समस्या आपके सामने है, वास्तविक रूप में आप उस समस्या को नहीं समझ रहे हैं। आप करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा किसी और पे ब्लेम डाल रहे हैं। अब आज आपको परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गया, तो उन पे ब्लेम डाल दिया, उन पे मट दी। अगर कल को कोई और मिल जाएगा, आप उसको जिम्मेदार ठहरा दोगे। खुद जिम्मेदारी लो, समझो, और फिर एक ईमानदार प्रयत्न करो इन सारी व्याधियों से मुक्त होने की। और जो ही तुम्हारा प्रयत्न ईमानदार होगा, तुम खुद ब खुद इन सारी व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। कई और सवाल हैं, उनमें से अगले सवाल को लेता हूं। अगला सवाल सचिन जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। मुझे लगता है उनका अर्थ है कि वो पूछना चाहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब सचिन जी, आपको क्या करना है जीवन में, इसका निर्धारण तो आप खुद ही करें। परंतु अगर आप लक्ष्य की बात करेंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी करें वो पूरी ईमानदारी से करें। अब ऐसा मत करिए कि जो कर रहे हैं वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना चाहते हैं वो तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और लक्ष्य अगर जिंदगी में ढूंढना हो तो हमेशा लक्ष्य मानवता की सेवा होनी चाहिए। हमेशा लक्ष्य अपने धर्म का पालन होना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि लक्ष्य अपने धर्म का पालन करना होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले कई बातचीत में इस बात को सामने रखा है कि जब भी मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले उसका धर्म मानव धर्म होना चाहिए। मानवता उसका सबसे प्रथम धर्म होना चाहिए। उसके बाद वो बेटा या बेटी होता है, फिर एक समाज के अंदर होता है। तो जो धर्म है,
आपको उस धर्म को ईमानदारी से निभाना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो एक सच्चा भारतीय नागरिक होना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य कोई भी हो, परंतु ये जरूर हो कि आप धर्म का पालन करें, विश्व के कल्याण की तरफ कदम बढ़ाएं, समाज का कल्याण करें, परिवार को देखें, और संपूर्ण मानवता में के लिए अपना योगदान देने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और जो सर्वप्रथम धर्म है मानव होने का, उस धर्म को निभाएं। किसी ने सवाल पूछा है कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उसका महत्व तो हम नहीं समझते, और जब नहीं होती है तो उसका महत्व समझते हैं। इस सवाल प्राची जी ने पूछा है कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसका महत्व तो नहीं समझते, और जब वो चीज़ें नहीं होती है तो उसका महत्व समझते हैं। ये आप कह रही हैं या फिर ये सवाल पूछ रही हैं? वास्तविक रूप में अगर आप बेहोशी की हालत में हैं तो आपको आपके आसपास होने वाली घटनाओं का बिल्कुल भी कोई सुध नहीं होगा, और ये उसी हालत में होती है। ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं, जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप बेहोशी की हालत में होते हैं, आप मदहोश होते हैं, आप सोए हुए हैं। क्योंकि जब आप जगते हैं, जब वस्तु स्थिति चीजों को सामने देखते हैं, तो आप उस परिस्थिति को उस परिस्थिति के स्वभाव के हिसाब से समझते हैं। तो ये मौका कभी आएगा ही नहीं। तो ये उनके साथ होता है जो वास्तविक रूप में बेहोशी की हालत में होते हैं।